हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी का। बिकॉज़ वो एक और चार्ट के बारे में है। जैसे कि हमारा बर्थ चार्ट होता है, इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी में हमारा हर घर का, जैसे हमारे चार्ट में 12 घर होते हैं, जो जिन्हें हम पहले घर से 12वें घर तक जानते हैं, वो हर घर का एक डिफरेंट चार्ट होता है। बल्कि उनसे भी अलग कुछ चार्ट्स होते हैं जिनको हम डिविजनल चार्ट्स, वर्गास या फिर हार्मोनिक चार्ट्स कहते हैं। सो इन चार्ट्स की अपनी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और क्योंकि ये हर घर के बारे में एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि आप किसी भी घर को एक सर्जिकली ओपन करके एक और चार्ट बना दिया जाता है। सो जिस जिस चार्ट के बारे में मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चार्ट होता है बर्थ चार्ट के बाद। और बल्कि मैं बोलूँगा कि बर्थ चार्ट का वो हार्ट होता है। क्योंकि हमारे जो भी प्लैनेट्स की डिग्निटी है, हमारे प्लैनेट्स की एक्चुअल बल का जो पता लगता है, वो इसी चार्ट से पता लगता है, जिसका नाम है नवांशा चार्ट, जिसे हम नवांशा यानी D9 चार्ट कहते हैं। मैंने इसके बारे में एक वीडियो इंग्लिश में बनाई हुई है। सो जो लोग इसे इंग्लिश में देखना चाहें, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, मेरा नाम टाइप करें शिखर वत्स, और मेरे सारे वीडियोस वहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं, इस वीडियो के साथ, नवामसा चार्ट के वीडियो के साथ, जो कि इंग्लिश में भी है। सो ये वीडियो मैं हिंदी में इसलिए दोबारा बना रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों को हिंदी में सुनना ज़्यादा अच्छा लगे, वो इसको हिंदी में इसके बारे में जान सकें, और जो इंग्लिश में, वो उनके लिए इंग्लिश का वीडियो ऑलरेडी है। सो नवांशा चार्ट, D9 चार्ट सिंपल एक ऐसे ही चार्ट होता है जैसे हमारा D1 चार्ट होता है, यानी हमारा बर्थ चार्ट होता है। पूरे वही 12 घर, 12 राशियाँ, 9 प्लैनेट्स, सारे किसी ना किसी घर में आपके प्लेस्ड होते हैं। बट डिफरेंस क्या है कि नवांशा चार्ट जो है, उसको हम ये मान के चलते हैं कि वो इंसान की शादी, या फिर अगर सही बोला जाए तो सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ का चार्ट होता है। यानी कि 35 ईयर्स एज के बाद वो चार्ट ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। और प्लैनेट्स की एक्चुअल डिग्निटी उस चार्ट में कैसे पता लगती है कि अगर सपोज कि आपके चार्ट में, आपके मेन बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट नीच का बैठा है, यानी डेबिलिटेट है, तो आप, और अगर वो नवांशा में यानी D9 चार्ट में उच्च का होकर बैठा, एक्सल्टेड है, तो इसका मतलब ये है कि वो प्लैनेट आपको शुरुआती लाइफ में, यानी कि फर्स्ट हाफ ऑफ योर लाइफ, वो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकता है। बट सेकंड हाफ में वही प्लैनेट आपको जिन चीज़ों को वो कंट्रोल करता है, चाहे वो सन हो, चाहे वो मून हो, सूर्य, चंद्रमा, कोई भी हो, वो प्लैनेट उसी हिसाब से आपको फल देने लगता है, जैसे जैसे आप अपनी सेकंड लाइफ की तरफ मूव करते हैं। या फिर ये कहिए कि जैसे जैसे आप रिलेशनशिप यानी शादी या कोई भी रिलेशनशिप में आने लगते हैं, और आप जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होने लगती है फिजिकली एंड मेंटली बोथ, उस तरीके वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में वैसे वैसे चीज़ें रिफ्लेक्ट होने लगती हैं। और एक्चुअल में हमारी लाइफ का जो एग्जैक्ट पाथ है, वो भी D9 चार्ट से पता लगता है कि किधर, किस दिशा में हमारी लाइफ जानी चाहिए, हमारा करियर कैसा होना चाहिए, हमारी आगे की सेकंड लाइफ कैसे, सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ कैसा होना चाहिए। कुछ लोगों के फर्स्ट हाफ में ज़्यादा, आपने देखा भी होगा कि कुछ लोगों का पहला हाफ बहुत ही मुश्किलों से गुजरता है, बहुत कम पैसे होते हैं, बहुत ही दिक्कतें होती हैं। बट सेकंड हाफ ऑफ देयर लाइफ वो एकदम से बहुत ज़्यादा राइज कर जाते हैं, बहुत ऊंची तरक्की पे चढ़ जाते हैं, और लाइफ में सब कुछ मिल जाता है उन्हें। तो वो क्यों होता है, ऐसा ऐसा क्यों होता है लाइफ में? तो वो इसी वजह से है क्योंकि हमारे दो चार्ट काम करते हैं, पहला D1 चार्ट और दूसरा D9। सो बल्कि 35 साल के बाद की लाइफ को जानने के लिए, जो भी आपका, तब जब कभी भी किसी पंडित को कंसल्ट करें, तो हमेशा D9 चार्ट देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है बनस्पत की D1 चार्ट के। सो ज़्यादातर मैंने देखा है कि कोई भी पंडित जैसे होते हैं, वो लोग D1 चार्ट के अलावा कोई चार्ट कंसल्ट ही नहीं करते हैं। बट मेरे हिसाब से वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि D1 चार्ट ज़रूर आपका मेन चार्ट है, आपका बर्थ चार्ट है। जब आप पैदा हुए तो आपके प्लैनेट्स किन किन घरों में, कहाँ कहाँ, कितनी कितनी डिग्री से किस किस के साथ बैठे हुए थे, वो बहुत ज़रूरी है जानना। और कौन सी महादशा चल रही है, वो भी D1 चार्ट से ही पता चलता है। बट सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ के बारे में जानने के लिए नवामसा चार्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। और नवामसा चार्ट 70% रोल प्ले करता है टूवर्ड्स सेकेंड हाफ ऑफ एनी बडीज़ लाइफ। सो इसमें और सिमिलरली, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई प्लैनेट आपका नीच का पहले इसमें D1 चार्ट में बैठा है, और उच्च का आपका D9 चार्ट में बैठा है,
तो वो वैसे फल देगा। इसका उल्टा भी देखा जा सकता है कि अगर आपका कोई प्लैनेट एक्सल्टेड है, उच्च का बैठा है आपके मेन चार्ट में, D1 चार्ट में, बट वही प्लैनेट अगर आपका नीच का होके बैठ गया है D9 चार्ट में, तो वो प्लैनेट आपके लिए उतना अच्छा फल नहीं देगा। वो शुरुआती कुछ दिनों में आपको या शुरुआती लाइफ में आपके अच्छा रहेगा, बट मेन लाइफ और सेकंड हाफ ऑफ योर लाइफ में वो प्लैनेट आपको सपोर्ट नहीं दे पाएगा उतना ज़्यादा जितना कि वो देना चाहिए, क्योंकि वो नीच का बैठा है। इसी तरीके से हम और भी चीज़ें जज करते हैं। जितने भी हम राजयोग या जितने भी हम योग D1 चार्ट में देखते हैं, उतने ही हम D9 चार्ट में भी देखने चाहिए। क्योंकि अगर मैं बल्कि मेरा मानना ये है कि अगर D1 चार्ट में किसी के कम राजयोग बन रहे हैं बट D9 चार्ट में ज़्यादा बन रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपका सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ जो आपकी मेच्योर एज होगी वो D9 चार्ट से जज करी जाती है। और इसका मतलब ये है कि आप उस पार्ट ऑफ लाइफ में आप ज़्यादा चीज़ों को एंजॉय करेंगे और आप ज़्यादा चीज़ों को आप सक्सेस पाएंगे और आगे बढ़ेंगे, जीवन में तरक्की करेंगे। तो और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है D1 और D9 चार्ट में कि अगर सपोज़ कीजिए कोई आपका एक प्लैनेट, जैसे मान लीजिए जुपिटर आपका बर्थ चार्ट में एरीज यानी कि मेष में बैठा हुआ है, और इसी तरीके से आपका जुपिटर जो है वो नवामसा में भी D9 चार्ट में भी एरीज में मेष का बैठा हुआ है, चाहे वो घर कोई सा हो। मान लीजिए D1 में वो हो सकता है 10th हाउस में बैठा हो, बट D1 में D9 में हो सकता है वो 4th हाउस में बैठा हो। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमें राशि देखना है कि कौन सी राशि में बैठा है। कि अगर वो दोनों ही चार्ट में सेम राशि यानी कि सेम साइन में बैठा है, एरीज में बैठा है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर दोनों ही चार्ट में मेष राशि में बैठा है, तो ये प्लैनेट हमारा बन जाता है वर्गोत्तम प्लैनेट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है किसी की भी लाइफ में। अगर किसी की D1 और D9 चार्ट में प्लैनेट एक ही साइन में बैठा हुआ है दोनों चार्ट में, तो वर्गोत्तम प्लैनेट बन जाता है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस इंसान की ज़िंदगी में। तो इसी तरीके से D9 चार्ट में आप सब चीज़ और भी सब चीज़ें देख सकते हैं। जैसे कि आप D1 चार्ट में देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ आगे कैसी रहेगी, आपके पास आगे लाइफ में पैसा कैसे रहेगा, आपकी आगे की ज़िंदगी कैसे रहेगी। और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि उनकी फैमिली बहुत वेल ऑफ होती है और वो सब ऐशो आराम सब सुख उनको मिलता है। बट सेकंड हाफ ऑफ लाइफ जब उनके करने की बारी आती है, जब उनकी फैमिली से हट के उनको अपने आप कुछ अचीव करना होता है लाइफ में, तो वो कुछ नहीं कर पाते। और बल्कि कई बार ऐसा होता है कुछ केसेस में कि वो फैमिली का बना बनाया बिजनेस भी ख़राब कर देते हैं। तो वो सब क्यों होता है? वो इसी वजह से होता है कि आपका D1 चार्ट तो बहुत स्ट्रांग था, आपकी फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी जानी थी, इसलिए आपने खूब सुख और खूब सक्सेस को एंजॉय करा। बट सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ आपका ख़राब होना था, क्योंकि आपका D9 चार्ट उतना स्ट्रांग नहीं था। तो प्लैनेट्स का एक्चुअल डिग्निटी, प्लैनेट्स का एक्चुअल बल देखने के लिए D9 चार्ट को कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे कि बहुत लोग मिस कर जाते हैं और जो इसीलिए सही प्रेडिक्शन देना एस्ट्रोलॉजी में बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक मिथ नहीं है, ये एक साइंस है जिसका अगर सही तरीके से उपयोग करा जाए तो बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। बट लोग उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो कुछ चीज़ों को बिना जाने सिर्फ D1 चार्ट के थ्रू या कुछ चीज़ों के थ्रू ही इंसान को प्रोडिक्शन देना शुरू कर देते हैं, और वो 90% केसेस में गलत साबित हो जाती है, क्योंकि उसको पूरी तरीके से एनालाइज नहीं करा जाता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखने के लिए, दशा कौन सी चल रही है, प्लैनेट का बल कितना है, वो D9 चार्ट में कितना स्ट्रांग है, किस प्लैनेट के साथ बैठा है, किसके घर में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है। ये सब चीज़ें देख के ही एक दशा का और एक किसी भी इंसान की ज़िंदगी में किसी टाइम का प्रेडिक्शन देने के लिए ये सब चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो D9 चार्ट एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, जिसके बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी जा सकती हैं। बट मैं आज के वीडियो में सिर्फ ये बेसिक D9 चार्ट का एक यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था कि D9 चार्ट होता क्या है, जिससे सब लोगों को भी पता लगे कि हाँ, D9 चार्ट कंसल्ट करना या D9 चार्ट को देखना कितना महत्वपूर्ण होता है हम लोगों के लिए। अपने अगर हमें भविष्य के बारे में जानना है या कोई भी चीज़ जाननी है, तो उसके लिए D9 चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्पेशली जब शादी का मसला आता है और जब हम शादी के लिए कंसल्ट करते हैं, तो D9 चार्ट को मैच करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक लड़का और एक लड़की की जन्म पत्री में सिर्फ D1 चार्ट से ही आप सारी चीज़ों को एनालाइज नहीं कर सकते। आपको ये भी देखना पड़ता है कि D9 चार्ट में किसके कैसे योग बैठ रहे हैं और कितना कौन किसके D9 को सपोर्ट कर रहा है, वो चीज़ देख के ही जज करना चाहिए। नहीं तो D1 चार्ट से कई बार, ये नहीं है कि D1 चार्ट से सही पता नहीं लगेगा, बट 100% श्योरिटी नहीं हो पाती
तो पर D9 चार्ट को देख के चीज़ों का बहुत हद तक पता चल जाता है और प्रिडिक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। तो D9 चार्ट में भी सिमिलर चीज़ों से ही हम काम करते हैं। वही हमारा लग्न होता है, वैसे ही हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और 12वां घर होते हैं। इसी तरीके से हम प्लैनेट को एनालाइज करते हैं, वहाँ पे उनकी भी डिग्री देखी जाती है, उनका भी ये देखा जाता है कौन किसके घर में बैठा है, क्या योग बन रहा है, क्या राजयोग बन रहे हैं वहाँ पे जन्म पत्री में बैठ के। जितने सारे हम D1 में देखते हैं, चाहे वो पंच महापुरुष योग हो, चाहे वो गज केसरी योग हो, चाहे वो बुध आदित्य राजयोग हो, चाहे वो विपरीत राजयोग हो, चाहे वो नीच भंग राजयोग हो, कोई सा भी राजयोग हो, वो सब हम D9 में भी देखने चाहिए। और D9 में अगर ज़्यादा योग पाए जाते हैं तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेहतर रहता है इंसान के लिए आगे की ज़िंदगी में। सो फ्रेंड्स, ये मेरा D9 चार्ट का एक छोटा सा एनालिसिस था जो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर किया। और मैं D9 के ऊपर और आगे एडवांस्ड डिस्कशन के वीडियोस भी बनाऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को D9 की इन डेप्थ नॉलेज और रूट ज्ञान क्या होता है D9 का, वो आप लोगों को बताऊंगा, जिससे हम लोगों को पता लगे कि D9 चार्ट से हम कैसे कैसे चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं और क्या क्या हम जान सकते हैं लाइफ के बारे में, स्पेशली सेकेंड हाफ आफ्टर 30-35 ईयर्स ऑफ एज। सो गाइज, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी के लेटेस्ट वीडियोस और सब टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए। और अगर आप कोई भी कमेंट, क्वेश्चन, या अगर आप चाहें कि कोई और वीडियो मैं बनाऊं किसी भी टॉपिक को लेके, आप जानना चाहते हो किसी चीज़ के बारे में, तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उन टॉपिक्स के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।